खरीफ का सीजन सामने है। किसानों की चर्चाएं गांव में, चौराहे पर, नुक्कड़ पर हर जगह शुरू है कि किस तरह की फसल इस वक्त बोना है, सीजन कैसा रहेगा, बारिश कैसी रहेगी। हर चौराहे पर जो है किसानों की चर्चाएं शुरू है। हम अकोला जिले के चांदूर गांव में हैं, जहां किसान जो है एक चौराहे पर बैठे हैं, खेती के काम कर कर आए हैं, थक चुके हैं और एक दूसरे से थकान के बाद चर्चाएं शुरू हुई है कि अब क्या करना है। लेकिन महाराष्ट्र में इन दिनों इस चौखट पर या चौराहे पर एक चर्चाएं शुरू है, वो कि अब महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि खेती का नुकसान या फसल का नुकसान होता है तो पहले 3 हेक्टेयर पर उसका मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब 2 हेक्टेयर पर। किसानों की क्या इस निर्णय को लेकर क्या मांग है, ये सुनेंगे। सरकार ने जो निर्णय लिया, क्या कहेंगे? सरकार के निर्णय के बारे में क्या कहेंगे? ना बुरा कहो ना भला करो, वो एक कवात है। पुलिस से ना दुश्मनी भली ना दोस्ती भली। अभी तो लैंड बेचो तो आदमी अच्छा रहता, अगर खुद यूज़ करो तो क्या कंडीशन है। ना ओरिजिनल बिजवाई मिलती ना फर्टिलाइजर मिलता। अब मोदी का फोटो देख के भगवान तेरा सहारा बोलने का काम वक्त हमारे पर आया हुआ है। अभी काश्तकार के हाल क्या है? बाजार में जाओ तो पहले आधार बताओ, कार्ड कहाँ है, पैसे दो तो ओरिजिनल बीज वही मिलती नहीं। सरकार बोलती ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल मिलता है, हम तुम्हारे पीछे है। अब साईं बाबा के सरी का उनका एक फोटो पीछे लगाना और दिन में भीख मांगना, यही तो कंडीशन है। अभी क्या हालत बताना। अब ये 3 हेक्टेयर का जो मामला निकाला इन्होंने, ये कहाँ के हद तक बट्टा है। अब एक नदी के लग के अगर एक आदि की खेती 15 एकड़ है, 20 एकड़ है, उसको अगर 5 एकड़ का वो जो मिलती ना कवात, पूर्व पीड़ित में क्या बोलती, घुघरी मराठी में कवात है, वो घुघरी खाना पेट भरना, यही मोदी सरकार का है क्या? अरे देश को जैसा तुम चला रहे हो वैसा काश्तकार को जो ना, ये काश्तकार अन्नदाता बोलते ना, इसका तो कोई वाली ही नहीं ना। गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो काश्तकार की कोई सुनता नहीं। अगर यहाँ बैठो तो सोयाबीन को रेट मिलता नहीं, चने को रेट मिलता नहीं। ये हालत में क्या करेंगे? क्या मुझे ये बोलो कि अब जो सरकार ने निर्णय लिया है कि पहले 3 हेक्टेयर पर आपको मदद मिलती थी, मुआवजा मिलता था नुकसान का, अब 2 ही हेक्टेयर पे मिलेगा। किसान क्या कहे? किसान क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो रहा। वो 2,000 मिल रहे तो क्या होगा? वो 3,000 मिल रहे तो वो भी बंद कर दिया। अभी 3,000 रुपये मिल रहे, क्या है वो? क्या कहेंगे काका, ये सरकार जो निर्णय जो है वो किसानों को पूछकर नहीं ले रहे, क्या लगता है आपको? तो ये निर्णय चुकी का लगता है। हमारी जमीन जाती, जानवर गिनवार रात के बहुत हमारे नुकसान कर रहे। अब कैसा करना हमने? तो वो 15 हेक्टेयर की जमीन नदी की चली की गई तो 5 एकड़ के मिल रहे, तो 10 एकड़ किधर गया? वो भी नुकसान। हाँ, क्या कहेंगे तुम? ये जो मोदी सरकार ने निर्णय लिया, ये मैं महाराष्ट्र सरकार ने लिया, ये जो महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया, ये काफ़ी हद तक गलत है। और ये जो मेकिंग इंडिया का चालू है, और वो किसानों के बारे में क्या सोच रहे हैं ये तो भगवान ही जाने। कुछ सोच रहे नहीं क्या किसानों के बारे में? अगर सोच रहे होते तो हमको अच्छा बीज मिलता, खादों के ऊपर हमको सब्सिडी मिलती, और जो पेस्टिसाइड दवाई है उसके ऊपर हमको छूट मिलती। ये तो ऐसा समझो कि सब लूट मार हो रही किसानों की। इससे हम काफ़ी परेशान हैं। सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। देखिए, सरकार जो निर्णय लेती है शायद किसानों तक या किसानों को पूछकर या किसानों को जानकर नहीं लेती। अजीत दादा आए हैं अभी सरकार में, इस सरकार में शिंदे साहब है मुख्यमंत्री जो पूर्व थे, फिर भी ये निर्णय किसानों के लिए अच्छे नहीं हो रहे। मैं क्या बोलता हूँ, इसके जनता पार्टी के पहले जो सरकार थी ना, उस टाइम सोयाबीन को भी भाव बढ़ा था, सब चीज़ों को भाव बढ़ा था। अभी ये गवर्नमेंट आ गई नहीं, इसमें कुछ भी हमारे को काश्तकार का घाटा ही घाटा है। रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा ना। क्या कहेंगे इस निर्णय को लेकर? बीजेपी का सरकार है, ये काश्तकार का है ही नहीं, ये सब व्यापारी लोगों का लाइन है। व्यापारी लोगों का है। सबसे पहले तो खत का बीज का भाव हमें है, फवारे की दवाई भी हमें है, और किसान को माल जो निकलता वो मट्टी के भाव में बेचो, मार्केट मिलता नहीं। एक तो अभी वो पहले 6 एकड़ तक ये मिलता था, अभी उन्होंने मुआवजा अभी 2 हेक्टेयर पर ला लिया है।
उसमें क्या होता, नुकसान भरपाई भी नहीं होती। अतिवृष्टि जो होती वो उतने एरिया में थोड़ी होती। अब एक एक किसान के पास 10-10, 15-15 एकड़ खेती है, तो उनको तो मुआवजा उतना मिलना क्यों होना ना। नहीं, किसानों को कुछ नहीं चाहिए, किसानों को जितना नुकसान हुआ है उतना चाहिए, ऐसा कहना है आपका? हाँ हाँ सही में बिल्कुल। समझो मेरा 10 एकड़ खेत है, पूरा नुकसान हुआ तो गवर्नमेंट ने पूरे खेती का नुकसान भरपाई देना पड़ेगी। अगर कुछ नहीं हुआ तो? कुछ नहीं हुआ तो नहीं, कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलते नहीं। हमारा जो खेती का माल है उसमें हमको मुआवजा मिल जाता। अभी अतिवृष्टि अगर हो गई, उसमें अगर मेरे तरफ 15 एकड़ खेत है, उसमें का 15 एकड़ चले गया, तो 10 एकड़ में मैं क्या करूं लेके? उतना निकलता भी नहीं खर्चा मजदूर का। उसमें जानवर है, मुख्य जानवर है, वो अपने वो रोई है, हरण है, ये भी ये करता पड़ता ना, माकड़ भी है। देखिए, किसानों का इसमें स्पष्ट कहना है कि जो भी निर्णय जो है वो किसानों के खिलाफ है और किसानों के लिए उपयुक्त नहीं। क्या कहेंगे, किसानों के लिए जो निर्णय लेनी चाहिए वो सरकार नहीं लेती नजर आ रही है? हाँ, वो तो भाई ने, रमेश भाई ने बोला वो सही है ना सब। हमारा ज्वारी जो है वो मट्टी में गया 2 एकड़, और 2 एकड़ बाजू में का गया बंड का। उतना मिलना चाहिए। हाँ, अभी मट्टी में गया। मट्टी में गया। हाँ, पूरा ही चले गया। हाँ, पूरा चला गया 5 एकड़। 5 एकड़। हाँ, देखिए, किसानों का इतना कहना है कि मुआवजा जो है वो पूरा मिलना चाहिए। 15 एकड़ की खेती है, उतना नुकसान हुआ तो उतना मिलना चाहिए, अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इस तरीके की बाइंडिंग नहीं होना चाहिए कि कितना भी आपका नुकसान हो आपको इतना ही मिलेगा। ये तो किसान कह रहे हैं कि ये जो है ये सरकार जो निर्णय है हम पर लाती नजर आ रही है, ऐसे निर्णय नहीं होना चाहिए। किसान तक के लिए धनंजय साबले, महाराष्ट्र, अकोला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।